हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज एक बहुत डिफरेंट से वीडियो पे इधर रिएक्शन होगा। खालिद बिन वालिद आर द रियल हीरो ऑफ मुस्लिम्स। खालिद का मतलब होता है इमॉर्टल, एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और वालिद का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा इन अरबिक। वैसे वालिदैन का मतलब माँ बाप होता है, पेरेंट्स को कहते हैं। बट सी आई नो कि कोई गलती हो सकती है मेरे मीनिंग्स बताने में। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं ज़बान मेरी उर्दू नहीं है, मुझे अरबिक नहीं आती, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। आई जस्ट गूगल्ड इट, मैंने गूगल पे ये पता करा कि क्या होता है। प्लस अगर मैं ये वीडियो पहले देख लेती कि इसके अंदर क्या है जिसमें मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, तो फिर पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी कि क्या है क्या नहीं है। आई एम सॉरी इफ आई कमिटेड अ मिस्टेक। बाकी इस वीडियो पे रिएक्ट करने के लिए मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इसमें रियल हीरोज़ की फुटेजेस एंड उनकी स्टोरीज प्रॉबेबली बताई जाएंगी। आर यू एक्साइटेड टू वॉच दिस वीडियो? इफ येस देन प्लीज़ कॉमेंट नीचे। बाकी मैं एक बार पूरा टाइटल रीड कर देती हूँ ताकि और ज़्यादा एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाए। खालिद बिन वालिद आर द रियल हीरो ऑफ मुस्लिम्स, वो योद्धा जिनसे कभी एक भी जंग नहीं हारी जिन्होंने। क्या ऐसा इंसान सच में हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी की एक भी लड़ाई ना हारी हो? एंड आंसर इज यस, हो सकता है, क्योंकि है तभी ये वीडियो बनाए। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार फीड स्क्रॉल करके फॉलो कर दो ना यार, थोड़ा सा प्यार उधर दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। अपन रिएक्शन शुरू करते हैं क्योंकि मजा किरकिरा हो रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है, ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है, और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाही सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाजी की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया था, तब ये काफिर थे और ऐलान नबूवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे। हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगें हुआ करती थी तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही फौज की सिपाही सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गज़वाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं, तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका न मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे।
اور اس جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بد دعا بھی ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہو، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشانی میں تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ تھی اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ یہ سوچتے رہتے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تب ہمیشہ کافروں کو اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے باوجود منہ کی کھانی پڑی ہے۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اور کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے، تبھی ان کے بڑے بھائی کا خط ان کو ملا جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاؤ۔ اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا روب پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں، جو آج کا سیریا ہے، اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا ایک خط کے ساتھ۔ اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستو، یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواں کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستو، جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ دشمن بھی حیران و کن ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور پھر یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جوش کے ساتھ لڑے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ 9 تلواریں۔ دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں کی لائنیں لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ، جو منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ آپ نے لڑی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا پالا بڑی زنگزو قوم سے پڑا تھا۔ 40 سے 60 ہزار تک کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، مگر شیر کو کبھی گیدڑوں کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیترے بازی نے مسیلمہ کذاب کی فوج میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ دکھا کر بزدلوں کی طرح اپنے محلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے ایک ساتھ 700 حفاظ کو شہید کر ڈالا تھا، مگر اچانک ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی دشمنوں کے قافلوں میں گھس کر دشمنوں کو مارنے لگے، جس سے دشمنوں کی فوج خوف کھا کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ جنگ یرموک کا جب موقع آیا، جو رومن امپائر کے خلاف جنگ تھی، اس جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ سوچنے لگے کہ بنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا۔
मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमुक फतह कर ली। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम को तो हमेशा रहना है। सही बात। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगें लड़ी हैं और वो दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी। इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगें लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेज़ों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगें लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूँ, मगर ऐसा ना हुआ। साहबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। I personally cannot imagine someone कि 7-8 साल तक खालिद बिन वलीद साहब जंगें लड़ते रहे। वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ की कोई भी जंग नहीं हारी। 200 जंगें लड़ी और सारी की सारी जीत ली। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है अपने को सुनने में, पर उन्होंने करके दिखाया था। और आज ना मुस्लिम कल्चर के लिए, या ये कह लो पूरी जो मुस्लिम इतिहास है, उसके लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बता रही हूँ इतनी सब चीज़ें नहीं पता थी। मुझे वीडियो पे रिएक्ट करने से पहले ऐसा लगा था कि कुछ वॉरियर्स के नाम लेंगे, मुस्लिम वॉरियर्स जिन्होंने जंगें जीती है, और वैसा ही ये वीडियो होगा। बट इट वॉज अ टिपिकल मुस्लिम हिस्ट्री वीडियो। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम इन टीयर्स, मतलब एक आंसू जैसे आ रहे थे मेरी वीडियो देखते हुए। क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। मे बी बिकॉज ऑफ द रिच मुस्लिम हिस्ट्री के इतनी सारी जंगें लड़ना, इतनी सारी फतेह हासिल करना, इतना सारा इतिहास रचना, इतनी सारी कुर्बानियाँ देना। स्टिल मेरे को अभी भी थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। यू कैन एक्चुअली सी द टीयर्स इन माई आईज। ओह माय गॉड, आई शुड नॉट क्राई राइट नाउ, बट ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताओ कैसा लगा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिसन, आई वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स, आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। जब मुझे प्यार मिलता है ना मेरे मुस्लिम भाइयों से, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वो टाइम है जब यूथ टिकटॉक में और बहुत सारी फिजूल की चीज़ों में बिजी है। एंटरटेनमेंट इज़ नेसेसरी, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। वो लाइफ से एलिमेंट चला जाता है तो फीकी सी हो जाती है लाइफ, पर इट्स नॉट लाइक कि आप 24 घंटे 24/7 एंटरटेनमेंट के अंदर रहें। यू शुड एक्चुअली लर्न सम हिस्ट्री, इतिहास पता होना चाहिए हम लोग को हमारा। आप इस वीडियो को जितना भेज सकते हैं अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर भेजिएगा। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जाकर के उन वीडियोज़ को भी स्टॉक करिए। काफ़ी मेहनत से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। बाय बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।